तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पर। और एक बार फिर से हम आपके सामने है एक नया वीडियो लेकर। जो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है एपकेट। एपकेट की वैकेंसी जैसा कि आप सबको पता है, एपकेट एनडीए और सीडीएस। एपकेट एनडीए और सीडीएस इन दोनों की एक साल में, जो कोरोना आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, कुछ भी आए, इनका एक साल में 2 इंटेक का वो होने वाला है। वो फिक्स होता है हर बार। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 350 200 इतनी हो सकती है, लेकिन 350 से 400 कभी 300 इतने भी इनकी वैकेंसी है वो चलती है। तो लेकिन ये है क्या, ग्रेजुएशन लेवल पे आने वाली डिफेंस से रिलेटेड है, ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट है वो इसमें होती है। तो आज चलिए, आज का जो हमारा वीडियो वो इसी पर होने वाला है। एपकेट की जो वैकेंसी है, जो 2 दिसंबर से जिसके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, और इसका हर फिक्स चीज़ है वो फिक्स रहता है। एग्जाम डेट से लेकर सिलेबस तक, कब होना है कब नहीं होना है, 1 से 2 दिन में। जैसे कि जो महीना अप्रैल में होना तो अप्रैल में होगा, सितंबर में होनी है तो सितंबर में होगा। उसी पर आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके न्यू नोटिफिकेशन 2025 किया, कहने का मतलब है इनटेक 1/2025 का ये इनटेक होने वाला है। इसमें सबसे पहले बात करें एपकेट एलिजिबिलिटी, मतलब इसमें कौन कौन है वो फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले इस शर्त वो यही है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, वो सदस्य होना चाहिए। कहने का मतलब इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो क्या होना चाहिए, अनमेरिड। जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती, ट्रेनिंग होने के बाद आप मेरिड यानी शादी कर सकते हैं, उतने दिन आप शादी भी नहीं कर सकते। ठीक, अनमेरिड होने चाहिए। उसके हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज है वो आती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें पहले नंबर पे आती है फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में बहुत कम वैकेंसी आती है, तो इस कारण फ्लाइंग ब्रांच के क्या है, इसमें वैकेंसी आती है 21 के आसपास, यानी कि 21 के आसपास इसमें वैकेंसी है वो आती है। तो फ्लाइंग ब्रांच वालों का क्या काम होता है, जो लड़ाकू विमान होते हैं, सुखोई, मिराज, तेजस, ये कौन उड़ाते हैं, फ्लाइंग ब्रांच वाले ऑफिसर ही उड़ाते हैं। और जो एयरफोर्स का फेज 2 लेते हैं, एयरफोर्स का फेज 2 लेते हैं, वो भी एक सेंटर पे एक ऑफिसर ही होता है। हमारा जो एयरफोर्स का फेज 2 था अम्बाला में, वो इन्होंने ही लिया था। तो फ्लाइंग ब्रांच वाले थे, वहां पे उनके जो स्टार वगैरह रैक होता है, हवाई जहाज का चिन्ह वगैरह वो फीती लगी हुई होती है, वो थी। ठीक है। 2 नंबर पे आती है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। ग्राउंड ड्यूटी में एक टेक्निकल में होता है और एक नॉन टेक्निकल, 2 प्रकार की वैकेंसी होती है। 3 नंबर पे जो आती है वो आती है एनसीसी स्पेशल एंट्री। एनसीसी वालों के इसमें ये फायदा है, उनको पेपर देने की आवश्यकता नहीं होती है, पेपर नहीं लगता है। इनको डायरेक्ट किसके लिए अप्रोच करते हैं, एसएसबी के लिए। किसके लिए, एसएसबी, शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन के रूप में होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो। तो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं आपकी 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का लास्ट डेट इसकी। फॉर्म फीस है वही एयरपोर्ट जो अक्सर वाई ग्रुप की लगती है, वही 550 रुपए प्लस जीएसटी। तो जीएसटी इसमें लगती है 99 रुपए की। फिर आपका टोटल अमाउंट हो गया, वो हो गया 649। ये आपको क्या है, पे करनी पड़ती है। एनसीसी स्पेशल एंट्री, उसके लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं, 0 रुपए है मात्र। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एज क्राइटेरिया। तो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लाइंग ऑफिसर की। तो फ्लाइंग ब्रांच में वो, और एनसीसी वालों के साथ में, उसमें आपकी एज होनी चाहिए 20 से लेकर 24 साल, 20 से लेकर 24 साल। और जो उसकी क्राइटेरिया दोनों ही डेट वाइज में इंक्लूड है, बोथ डेट आर इंक्लूड। ठीक है। जिसकी 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक का वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है। उसके बाद करते हैं हम जीडी की। जीडी में 2 है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इनकी जो एज है वो है 20 से लेकर 26 साल, 20 से लेकर 26 साल। यहाँ पे एज कम होने क्या कारण है कि इनका वो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी काफी लंबा होता है, जिस कारण से इनको क्या बाद में जो हमारे विमान वगैरह उड़ाना सिखाते हैं उसमें भी क्या टाइम लगता है, जिस कारण इनकी एज है वो 2 साल कम रखी गई है, ताकि वो क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर सके। ठीक है। तो जीडी में टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल। इनकी एज आपको मैंने बता दी 20 से लेकर 26 साल है। तो इनकी जो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक जो भी बच्चे हैं इस डेट में आते हैं, वो फॉर्म क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब है
कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच की। फ्लाइंग ब्रांच में क्या होता है, 10+2 कहने का मतलब 12वीं आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से क्या होनी चाहिए, पास आउट होनी चाहिए। और दूसरी बात है उसके साथ आपके पास में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट विथ 60%, 60% मार्क्स आपके ओवरऑल फाइनल में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जीडी की। जीडी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल की। टेक्निकल में क्या है, आपके पास होने चाहिए 10+2 पीसीएम प्लस 4 ईयर ग्रेजुएशन। 4 ईयर का कोई डिप्लोमा वगैरह होता है वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें, इंजीनियरिंग में होना चाहिए। किसमें होनी चाहिए, इंजीनियरिंग में। उसे हम बात करते हैं एई। एई का मतलब होता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये कोई विशेष प्रकार की ब्रांच है, जैसे कि यांत्रिकी वगैरह होती है ना उसमें। तो इसमें आपको पीसीएम एवरी सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए पीसीएम में। भाई किसमें, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, प्लस जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th में टेक में है वो आपके पास होने चाहिए 4 ईयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में क्या है, 10+2 पीसीएम में होना ही चाहिए प्लस 3 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम नंबर ऑफ वैकेंसी। किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो नंबर ऑफ वैकेंसी फ्लाइंग ब्रांच उसकी मेन की जो वैकेंसी है वो है 21, 21 के आसपास है। उसके बाद जीडी में टेक्निकल, लॉजिस्टिक, अलग अलग ब्रांचेज होती है भाई ये। लॉजिस्टिक्स में क्या है, 95 के आसपास वैकेंसीज है। उसके बाद में मेटालॉजी, मेटालॉजी में आपकी 53। उसके बाद नॉन टेक में एक होता है वीएस नाम की कोई ब्रांच होती है, उसमें है 14, 40 से 14 के आसपास। उसके बाद आपके पास है एडमिन ब्रांच में, वो है 42, 42 के आसपास। और एक अगली ब्रांच है लॉजिस्टिक, उसमें है आपके 30, 13 के आसपास है, 13 के। ठीक है, अकाउंट्स की जो होती है जिसके कितनी सैलरी किसमें डालना है आप कह सकते हैं कदरक बाबू टाइप में, वो है 11 के आसपास। उसके बाद करें एजुकेशन में डिपार्टमेंट में आपकी 7 के लगभग वैकेंसी है और मेटालॉजी में आपकी 7 के लगभग। उसकी हम बात कर लेते हैं वुमेन की। तो वुमेन है वो सेम है भाई, टेक्निकल में लॉजिस्टिक में 27 के आसपास और मेटालॉजी में है 14 के आसपास टेक्निकल में। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल में वुमेन की कितनी वैकेंसी। तो डब्ल्यूएस में है वुमेन की ओनली 4, 3 वैकेंसी है। एडमिन में आपकी 11 वैकेंसी है वुमेन की। और लॉजिस्टिक है उसमें आपकी वुमेन की है 2 या 3 वैकेंसी है। अकाउंट, एजुकेशन और मेटालॉजी में इनमें आप कितनी है, 2 वैकेंसी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और इससे संबंधित और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेबस क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो एप्केट एग्जाम डेट एंड एग्जाम पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अप्लाई आपको कहाँ पे करना है। एयरपोर्ट्स की एप्केट की खुद की अपनी साइट है LTTPS appket.cdet.in पे। इस पे जाकर आपको साइट है, वहां से आपको ओपन हो जाएगी और इस पे जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट। तो इसकी एग्जाम डेट है वो फिक्स है या तो 22 को या फिर 22 या 23 फरवरी, 22 या 23 फरवरी 2025 में आपका एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 2 टाइप में होता है। एक तो होता है फर्स्ट शिफ्ट और एक होता है सेकंड शिफ्ट। सो फर्स्ट शिफ्ट का टाइम है वो है 8 से लेकर 12 बजे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का टाइम है 1 से लेकर 5 बजे। ठीक है, इसी में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ है वो इसी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न, उसके बाद में बात करेंगे सिलेबस की। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो इस प्रकार है आपका कि इसमें आपको टाइम है वो कितना मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने का होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन
तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 100। ठीक है। टाइम मिलता है आपको 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे का आपको टाइम है वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स। 9, 9:30, 10, 11, 12, 2 से 2.5 घंटे, 2 घंटे मान के चलो। ठीक है। ये मैक्सिमम मार्क्स है, इसमें 300 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार हम बात कर लेते हैं हम मार्किंग की, किस प्रकार से क्या आपको मार्किंग मिलती है। तो इसमें सबसे पहले है एवरी करेक्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? 3। कहने का मतलब है अगर आप एक क्वेश्चन सही करते तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 3 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका एक नंबर है वो क्या कर दिया जाएगा? काट लिया जाएगा। अगर आप कोई भी किसी प्रकार कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसमें आपको किसी प्रकार ना तो नंबर दिया जाएगा और नहीं आपका नंबर काटा जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से है। उसके में बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में आपका पहले आएगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका वर्बल इंग्लिश। उसके बाद में आएगी आपकी रीजनिंग। ठीक है। और उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी। और लास्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आपको जाएंगे मिलिट्री से संबंधित, मिलिट्री रिलेटेड। ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी में हाइट की। तो मेल की तो हाइट होनी चाहिए 57.5 के 100 मतलब 57.5 के आसपास सेंटीमीटर, और फीमेल की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस, इसमें आपके हैं 10 पुशअप्स, 3 चिनअप्स और 1.6 किलोमीटर आपको होने चाहिए 10 मिनट में आपकी दौड़ है वो होगी। उसके बाद बात करते हैं पे। आपकी सैलरी है वो कितनी होगी? तो फ्लाइंग ब्रांच की जो सैलरी है, क्योंकि ये लेवल 10 की जो आपके पे है अलाउंस वो आपको दिए जाएंगी, वो 56,100 रुपये से शुरू होकर 1,77,500 रुपये तक है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इसी प्रकार की जानकारी है वो मैं आपको आगे प्रोवाइड करवाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।